हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स का मैजिक पावर्ड बाय शिक्षक जंक्शन। यस, आई एम अगेन बैक विद द क्वेश्चंस। और देखो, ये क्वेश्चंस जो रिलेट करने वाली हूँ मैं, आप लोग बहुत बार ट्रेन में बैठे होंगे और सफ़र करा होगा, बट क्या आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रेन के क्वेश्चन की वजह से सफ़र करा है? तो इफ़ येस देन आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो आइए हम चलते हैं अपने मैथ्स के इस सफ़र पर। और ये सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है, ये हिंदी वाला सफ़र है, जिसमें आपको मज़ा आने वाला है और आप सीख भी जाएंगे ट्रिक्स बहुत आसानी से। तो देखो, यहाँ पर मैंने फिगर से पढ़ाने की कोशिश करी है आपको। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ, मैंने कर लिया है एक ट्रेन, और ये हमारे सिग्नल पोल या फिर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसकी बहुत छोटी सी लेंथ है। तो अगर हमें कह रहा है इन द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन कवर्स 85 meters in passing a signal post। ठीक है, एक ट्रेन कवर कर रही है 85 meters इन पासिंग अ सिग्नल पोस्ट एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है आपको कि क्या होगी। तो देखो, ये हमारी ट्रेन है और ये 85 मीटर्स कवर करती है इस सिग्नल या पोल को क्रॉस करने में। तो जो लेंथ की ट्रेन होगी दैट इज इक्वल टू 85 मीटर्स, है ना सिंपल। अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है नेग्लिजिबल लेंथ का, तो उसमें उस केस में जो हमारी डिस्टेंस कवर्ड होती है वही लेंथ ऑफ द ट्रेन होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरा क्वेश्चन। सपोज अब ये ट्रेन के आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो हमारी ट्रेन के आगे है वो है एक प्लेटफॉर्म। ये मैं दो जगह प्लेटफॉर्म इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की लेंथ शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें गिवन है कि ट्रेन की लेंथ जो है दैट इज 29 मीटर्स और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है दैट इज 100 मीटर्स। ये दोनों चीज़ें गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस चली उसने। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन जो सेकेंड हमने लिया है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितनी चली ट्रेन ने। तो देखो वो क्या होगी, ट्रेन की खुद की लेंथ है 29 मीटर्स और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 100 मीटर्स। देन जैसा कि आप समझ रहे होगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगी हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ये 29 मीटर्स प्लस 100 मीटर्स एंड दैट इज इक्वल टू 129 मीटर्स। है ना इजी। मेरे हिसाब से यहाँ तक का सफ़र तो इजी गोइंग जा रहा होगा और आगे का भी जाएगा। चलो एक और ले लेते हैं। देखो, अब प्लेटफॉर्म भी हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब क्या लाएं, लेट अस ब्रिंग वन मोर ट्रेन। देखो, अब ये ट्रेन मैं इसलिए भी बना रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो ये पहली ट्रेन बनाई है ये भी मैंने ही बनाई है ना। अब देखो, यहाँ पर हमें दोनों ट्रेन्स की स्पीड गिवन है। ये एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और ऑब्वियसली ये दोनों अलग रेलवे ट्रैक्स पर हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कह रहा है कि जो आपकी पहली ट्रेन है एंड दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और इस ट्रेन की स्पीड हमें सपोज दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो ये दूसरी ट्रेन है इसकी स्पीड हमें दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछता है व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड।
रिलेटिव स्पीड पूछेंगे अगर, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ द बोथ ट्रेन्स। दैट इज जो रिलेटिव स्पीड आएगी दैट इज हो जाएगी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 8 मीटर पर सेकेंड एंड द रिक्वायर्ड रिलेटिव स्पीड विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो मज़ा आया ना ये पढ़ के? आई होप यू विल एंजॉय दिस राइड ऑन ट्रेन विद मी, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और हम थोड़े थोड़े पार्ट्स करके आपको समझाएंगे सो दैट यू गेट better understanding out of this. So this is all for this video. Stay connected at Shikshak Junction for the train journey in the upcoming videos. Till then, bye bye.